वेलकम बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 19 क्लास 8 के लिए है मैथ्स, वर्गमूल का अनुमान लगाना। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल हम कैसे अंदाजा लगा के कर सकते हैं। इसमें दो बच्चे बात कर रहे हैं, प्रिया और रिया। प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ कि इस आकृति का आकार क्या है। आकृति आपको दिख रही होगी ना, ये तो लंबाई चौड़ाई इसमें नजर आ रहा है ना। तो वर्गाकार दिखाई दे रही है, परंतु लंबाई चौड़ाई का मापना होगा, है कि नहीं। लंबाई चौड़ाई तो मापनी पड़ेगी। तो प्रिया, क्या तुम बिना मापे लंबाई चौड़ाई बता सकती हो? तो रिया बोलती है नहीं। तो यदि आकृति का क्षेत्रफल हमें 225 पता चल जाए, तो 225 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल पूरी आकृति का हमें पता चल जाए कि 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। और 225 का वर्गमूल जैसे ही निकालते हैं और वैसे ही हमें पता चल जाएगा इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। तो रिया कहती है कैसे, आखिर किस तरह से समस्या की जाए, कैसे इसका समाधान किया जाए। तो रिया जैसे बच्चे तो कई हैं, है कि नहीं। अब उसकी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। तो प्रिया क्योंकि थोड़ी बड़ी है तो समझाना चाहती है कि हाँ मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। तो ऐसे बच्चे आप भी समझिए। देखिए कुछ संख्याएं हमने की है, 25 तक का वर्गमूल आप लोग देखिए याद कर लीजिए कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 25 तक का वर्ग आप लोग इसी प्रकार से याद कर लीजिए। 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, और आखिरी देखा जाए तो हम 25 का वर्ग 625 होता है। बच्चे इसको तो आप रट लीजिए क्योंकि ये तो आपकी बड़ी क्लास तक काम आने वाला है, और आप याद भी करेंगे तो बार बार आपको गुणा करना होगा और आपको समय भी लगेगा। तो हमें किसका, हमारे पास क्या था क्वेश्चन ये था 225 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा तो यही होगी ना, अंडर में 225। अब 225 का वर्गमूल कैसे निकालें, चलो अनुमान निकालते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 225 में इकाई का अंक क्या है बेटा, ध्यान देना है, इकाई का अंक है 5। इकाई का अंक है 5। तो वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो नेचुरल है उसका 5 ही वर्गमूल होगा, यानी अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आखिरी में 5 ही आएगा, ये तो पक्का है कि नहीं। तो चलिए हम ये भी जानते हैं कि 10 का वर्ग और 100 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है, मोटा मोटा बात हो रही है। तो 10 का वर्ग 100 है और 20 का वर्ग कितना है बेटा, 400। तो क्या ये 225 इनके बीच में नहीं आती? यस, इनके बीच में ही तो आती है कि नहीं, इनके बीच में ही तो आती है। 225 100 और 400 के बीच में आती है। तो यानी अब हमें एक और हिंट मिल गई कि 225 का जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्ग के बीच में ही होगा, 10 और 20 के। 10 और 20 के, तो 10 और 20 के बीच में तो एक ही संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 आता है। बताओ, गिनती अगर 10 से 20 तक लिखी जाए तो ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसका इकाई का अंक 5 है? तो वो तो 15 है, साफ दिख रही है वो। 10 और 20 के बीच में सिर्फ 15 ही है जिसके इकाई का अंक 5 है। तो सीधी सी बात है, 225 का वर्गमूल हो गया 15। तो 225 का वर्गमूल है 15। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, ये समझ में आया? हमने क्या किया, इकाई का अंक देखा और काम किया। चलो अगली संख्या देखते हैं। ये तो 5 था, हम 228 लेते हैं। 228 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो हम ये जानते हैं 228 की अगली पूर्ण संख्या 256 है, 16 का वर्ग है ना। देखो 256 ये रहा। तो यानी 228 225 और 256 के बीच में आती है। 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में आती है। 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग है 256 और 228 इसी के बीच में आती है, 15 और 16 के बीच में। तो हमने यहां लिखा 225 228। अब ये बीच में लिखते हैं हम 256 यहाँ पे है ना, 256। अब बीच में है 228। तो अब ये बताइए किसके ज्यादा पास है, 225 के कि 256 के? हमें दिख रहा है कि ये 225 के ज्यादा पास है। 225 के ज्यादा पास है कौन, 228। तो 228 का वर्गमूल क्या होगा, 15 के आसपास ही होगा, 15 पॉइंट समथिंग, है ना। तो हम इसको जब अनुमान का हिसाब होता है तो हम उसके ये निशान लगाते हैं, यानी 228 का वर्गमूल होगा अनुमानित 15। अनुमानित 15 यानी 15 दशमलव कुछ कुछ, है ना। दिलचस्प बात, अच्छी लगी ना आपको? तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन है 80। 80 हमें देखना है किसके वर्ग के बीच में आता है।
तो अगर हम सवाल को देखें तो 80 आ रहा है 64 और 81 के बीच में आ रहा है ना। 80 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 80 देखें तो किसके बीच में आया? 80 6 के वर्ग व नहीं सॉरी 64 8 का वर्ग था ना, 8 के वर्ग व 9 के वर्ग के बीच आता है। अर्थात अगर 8 का वर्ग देखें 64 है और 80 बीच में आ गया, 9 का वर्ग है 81। अब हम ये देख रहे हैं कि 80 किसके पास है? 80 81 के अधिक निकट है। पूरा तो निकल नहीं रहा है, तो 81 के अधिक निकट है, तो 81 किसका वर्गमूल है? 81 का वर्गमूल क्या आता है? 9 आता है। तो 80 का जो अनुमानित आंसर आएगा, अगर वर्गमूल 80 निकालेंगे तो ये 9 आएगा अनुमान। ठीक है बच्चे, जिसके नजदीक है ध्यान देना है आपको। आप यहां देखिए सवाल में जो वर्गमूल कैसे निकल रहा था, जिसके संख्या 228 किसके नजदीक थी ज्यादा? 15 के, यानी 225 की ज्यादा नजदीक थी, तो इसका वर्गमूल 15 अनुमानित हमने लिख दिया था। वैसे ये 81 के ज्यादा नजदीक है तो इसका 9 होगा। क्लियर हो गया? आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 356 बताना। तो 356 देखो पहले आता है किसके बीच में? 356 324 और 361 के बीच में आ रहा है। 18 का वर्ग और 19 का वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 2 356 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम बताएंगे 356 जो है 18 के वर्ग व 19 के वर्ग के बीच आता है। इन्हीं के बीच में आ रहा है ना, देख लो। 18 का वर्ग है 324 और 361, तो यानी इसका मतलब ये है कि 324 और 361 के बीच में आ रहा है 356। यही है ना, 356 इनके बीच में आ रहा है। अब ये बताइए किसके ज्यादा पास है? ये 56 और 4 61, यानी 361 के ज्यादा पास है ना। तो 356 361 के अधिक निकट है। अब इसके अधिक निकट है तो इसका मतलब ये हो गया कि 361 का हमें जो 356 निकालना ना हमें, तो 356 का जो वर्गमूल होगा अनुमानित आएगा, है ना। पूरी तरह से तो आ नहीं रहा ये, तो ये अनुमानित का निशान ये होता है। 361 के ज्यादा निकट है तो 361 का वर्गमूल 19 होता है ना। हो गया आंसर। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 509। तो हमें 509 का वर्गमूल पता लगाना है। तो 509 आता किसके बीच में है? 509 किसके बीच में आता है? इसके लिए हमें फिर से ऊपर जाना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 484 और 529, यानी 22 के वर्ग और 23 के वर्ग के बीच में आता है ना। 484 और 529 के बीच में आता है। 484 का वर्गमूल होता है 22 और 529 का वर्गमूल है 23। कैसे भी आप लिख सकते हो, ऊपर के तरीके इस तरीके से। और ये जो है 509 484 और 529 के बीच में आ रहा है। अब ये बताइए किसके ज्यादा पास है ये? अगर आप देखें तो किसके पास है? अगर हम देखें यहाँ पे 6 और 9 15, 9 19 10 29, यहाँ 20 ज्यादा हो रहा है और ये इसके ज्यादा पास आ रहा है। तो ये इसके ज्यादा पास है ना। आप देखिए इससे कितना कम है। 509 में से अगर इनका गैप देखेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 10 में से 1, 9 में से 4 गया 5 और नहीं 1 मिली, तो ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे 84 ज्यादा गैप है। डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। 10 में से 8 गया तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 25, और यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए
29 है ना, 29 में से 9 हो गया 20, तो ये 529 के ज्यादा पास है, तो हम लिख देंगे 509 529 के अधिक निकट है। इसका मतलब कि जो 509 का वर्गमूल होगा वो अनुमानित होगा। 529 का वर्गमूल क्या था? 23 के आसपास आएगा। क्लियर हो गया? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है? 628 पता लगाना है। 628 किसके बीच में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 25 और 26 के बीच में आएगा, है ना। 25 और 26 के वर्ग के बीच में आएगा 628। हमारे पास है 628 का वर्गमूल निकालना है। हम ये जानते हैं कि 628 25 के वर्ग व 26 के वर्ग के बीच में आता है, और 25 का वर्ग होता है, कितना होता है बेटा बताओ? 625। और 26 का वर्ग कितना होता है? आप लोग 26 का वर्ग यानी आप 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए। 26 को 26 से गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये 625 और यहाँ 628 लिख दिया, और 676 होता है, इसके बीच में आ रहा है। तो किसके ज्यादा नजदीक है बताओ? साफ साफ दिख रहा है। आप इनका डिफरेंस देखो, आप इनका डिफरेंस देखो, आप इनका डिफरेंस 3 है और इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो 628 है वो 625 के अधिक निकट है, अधिक निकट है। तो इसका मतलब ये है कि जो 628 है, 628 का वर्गमूल क्या होगा? 25 के आसपास होगा। 628 का अनुमानित वर्गमूल आएगा 25। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, इनके आंसर पे ध्यान दीजिए कि अनुमानित आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर इसको हम दशमलव में करना सीखेंगे बाद में तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम लोग अनुमानित कर रहे हैं, यानी पूरा हम नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा, एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा कि 403 का वर्गमूल क्या होगा। 403 का वर्गमूल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।